यह तो हकीकत है कि सत्य बोलने वाले लोग जीवन में बहुत सारी विपत्तियां सहते हैं, लेकिन यह भी सच है कि सत्य बोलने वाले लोग जीवन में बहुत सारी उन्नति भी करते हैं। चाहे आज उन्हें सत्य बोलने की वजह से विपत्तियों का सामना करना पड़े, लेकिन उनके आने वाले भविष्य में वही सत्य बोलने की आदत उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आज की इस कहानी स्वामी रामा की पुस्तक लिविंग विद द हिमालयन मास्टर से ली गई है। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि सत्य बोलने की वजह से किन किन विपत्तियों का सामना करना पड़ता है और उस सत्य की वजह से जीवन में क्या कुछ उपलब्धियां हासिल होती है। स्वामी रामा ने हिमालय में कठिन तपस्या करते हुए कई साल बिताए। इसी बीच वो कई संत और योगियों से मिले और कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने स्वामी रामा के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक ऐसी ही घटना हुई थी जब स्वामी रामा अपने गुरु स्वामी माधवानंद भारती के साथ एक स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। उसी समय वहाँ का स्टेशन मास्टर उनके पास आया और गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, मैंने 2 दिन पहले अपने सपने में एक संत को देखा था। सपने में देखा था कि उस संत ने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया जिससे मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैं तो 2 दिन से सो नहीं पा रहा हूँ। मन बहुत बेचैन है। मेरी मदद कीजिए। मुझे वो मंत्र दीजिए जिससे मेरा जीवन सुधर जाए। स्वामी जी ने बड़े शांत भाव से कहा कि आप घर परिवार वाले हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं, इन सब में क्यों उलझना चाहते हैं। स्टेशन मास्टर ने कहा कि महाराज, मैं कई दिनों से बेचैन हो रहा हूँ। यह जीवन बड़ा नीरस लग रहा है। मैं बार बार सोचता हूँ कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। आप एक बार बोल कर तो देखिए। मैं आपके दिए गए मंत्र का हर समय हर स्थिति में पालन करूँगा। स्टेशन मास्टर की बात सुनकर गुरु ने थोड़ा सोचा और स्टेशन मास्टर से कहा, ठीक है, यह तो है मुश्किल, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है तो यह तुम्हारे जीवन में वापस रंग भर देगा। नई खुशी, नई ताजगी और शक्ति प्रकट होगी और तुम इस मंत्र से जीवन के सत्य को भी जान जाओगे। मंत्र यह है कि आज से अगले 3 महीने तक तुम हर समय सत्य बोलोगे और कुछ नहीं। तुम्हें सत्य ही बोलना है। यह बहुत कठिन है, लेकिन अगर तुम पूरी निष्ठा के साथ इस मंत्र का पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर गुरु और शिष्य वहाँ से चले जाते हैं। स्टेशन मास्टर ने उसी वक्त से सत्य बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने रिश्वत में हिस्सा लेना बंद कर दिया। स्टेशन मास्टर की आदत थी कि वो चाय बहुत पीते थे, लेकिन 2 दिन के अंदर उनकी चाय की इच्छा भी जाती रही। स्टेशन मास्टर को चैन की गहरी नींद आने लगी। संयोग से उस रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों की जांच करने वाला एक निरीक्षक वहां पर पहुंचा। निरीक्षक को शिकायत मिली थी कि रेलवे स्टेशन के कई कर्मचारी घूस लेते हैं। जब निरीक्षण में स्टेशन मास्टर से पूछताछ की गई तो स्टेशन मास्टर ने सब कुछ सत्य बता दिया कि अभी तक हम जो भी रिश्वत लेते थे वह रिश्वत आपस में बांट लिया करते थे। निरीक्षक ने तुरंत रिपोर्ट बनाई और स्टेशन मास्टर और रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। स्टेशन मास्टर के सच बोलने की बेवकूफ़ी ने सभी कर्मचारियों को मुसीबत में डाल दिया था। कोर्ट में सारे कर्मचारियों ने स्टेशन मास्टर के खिलाफ झूठा बयान दिया कि रिश्वत केवल स्टेशन मास्टर लेते थे और हमें बदनाम करने के लिए झूठ बोलकर फंसाया गया है। स्टेशन मास्टर को 15 साल की सज़ा पक्की थी। इधर उनकी पत्नी और बच्चों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। स्टेशन मास्टर ने अपने गुरु से कहा कि
अभी 13 दिन ही हुए हैं और सच बोलने के कारण नौकरी और परिवार चला गया। 3 महीने में ना जाने और क्या क्या होगा। यह सब रेलवे स्टेशन मास्टर के मुंह से निकलते ही स्वामी रामा के गुरु जोर जोर से हंसने लगे और स्वामी रामा से बोले, जानते हो इसके बाद क्या हुआ? स्टेशन मास्टर को मैंने सत्य बोलने का मंत्र दिया था। आज वह जेल में है और उसका पूरा परिवार भी छूट गया। यह सुनकर स्वामी रामा ने पूछा, तो फिर आप हंस क्यों रहे हैं? स्वामी माधवानंद भारती ने बताया कि मैं उस रेलवे स्टेशन मास्टर पर नहीं बल्कि दुनिया की मूर्खता पर हंस रहा हूँ। जब तक इंसान झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, तब तक दुनिया इज्जत करती है। वहीं पर यह दुनिया सत्य बोलने वाले वीर का तिरस्कार करती है और फिर यह दुनिया कहती है कि अब लोगों में सच्चाई कहाँ रही है। इसलिए मैं हंस रहा हूँ। जल्दी ही स्टेशन मास्टर को अदालत में पेश किया गया। जज ने पूछा कि तुम्हारा वकील कहाँ है? स्टेशन मास्टर ने कहा कि मुझे वकील की ज़रूरत नहीं है। तो जज ने फिर कहा कि तुम सरकारी वकील की मदद ले सकते हो, शायद तुम्हारी सज़ा कम हो जाए। पर स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं, मुझे अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अदालत में स्टेशन मास्टर ने कहा, यह सच है कि हमने रिश्वत ली है, पर हम सब उसमें भागीदार थे। मैं तो उसमें महज कुछ हिस्सा लेता था, बाकी तो सब में बंट जाती थी वह रिश्वत। जिस दिन से मैंने सत्य बोलना शुरू किया है, उस दिन से अब तक मैंने परिवार, दोस्त और बहुत कुछ खो दिया है और अब मैं अदालत में खड़ा हूँ। यह सुनकर जज ने ब्रेक घोषित कर दिया और चुपचाप स्टेशन मास्टर के साथ अपने कमरे में चले गए। जज साहब ने उससे पूछा कि कौन है वह संत जिसकी बातों के प्रभाव में तुम सत्य बोलने पर अड़े हो। स्टेशन मास्टर ने संत के बारे में बताया तो सब कुछ समझ में आ गया। संयोग से यह जज भी उसी संत के शिष्य थे जिन्होंने स्टेशन मास्टर को सत्य बोलने का मंत्र दिया था। जज ने कहा कि आप सही रास्ते पर हो, काश मैं भी ऐसा कर पाता। जज ने स्टेशन मास्टर पर जुर्माना लगाकर रिहा कर दिया। स्टेशन मास्टर की नौकरी चली गई। दोस्तों और परिवार वालों ने पागल समझकर अपना नाता तोड़ दिया। अब वे किराए के मकान में रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे, लेकिन वह अब भी सत्य के संकल्प पर डटे हुए थे। एक दिन स्टेशन मास्टर को सरकारी टेलीग्राम आया जिसमें लिखा था कि आपके पिता के पास ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था जिसे सरकार ने कब्जे में ले लिया था। अब सरकार आपको उसके बदले में 13 लाख रुपए दे रही है। स्टेशन मास्टर तो ज़मीन के बारे में जानता भी नहीं था। उसने कैलेंडर देखा तो आज 3 महीने पूरे हो गए थे। वह समझ गए कि 3 महीने से झूठ न बोलने का इनाम मुझे मिला है। वह अपनी पत्नी और बच्चों के पास गए और मुआवजे की रकम उन्हें सौंप दी। पत्नी और बच्चों ने साथ रहने को कहा तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि मैंने जीवन में बहुत झूठ बोला। मेरे जीवन में नीरसता थी, हमेशा डर लगा रहता था। मैंने हंसना छोड़ दिया था, लेकिन जब से सच बोला है मैं कठिनाई के बीच में भी खुश रहता हूँ। किसी बात का कोई डर नहीं। 3 महीने झूठ न बोलने से इतना फ़ायदा होता है, यह मैंने देख लिया है। अब यह जानना चाहता हूँ कि जीवन में अगर झूठ न बोला जाए, सत्य की राह पर चला जाए तो कितना फ़ायदा होगा। तुम लोग इस कठिन रास्ते पर नहीं चल पाओगे, इसलिए तुम यह पैसे रखो और अपना जीवन ठीक तरीके से जियो। इसी समय स्वामी रामा के गुरु एक बार फिर से हंसने लगे और स्वामी रामा से बोले कि तुम जानते हो इसके बाद क्या हुआ? आज स्टेशन मास्टर ने सब कुछ खोकर भी
सत्य का साथ नहीं छोड़ा। आज उसने सत्य की शक्ति को जान लिया है। यह एक महान जीवन का आरंभ है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी रहेगा, लोगों के लिए प्रेरणा और शक्ति का स्रोत बनेगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।